हाय। आज हम स्टार्टअप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है और इसे जो देखता है, जो डिपार्टमेंट देखता है वो DPIIT है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका लॉन्च ईयर है 16 जनवरी 2016। हालांकि यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एक्चुअली में ये प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में ही 15 अगस्त को बता दिया था इसके बारे में अपनी स्पीच में, लेकिन इसको एक्चुअल में लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2016 को। अब इसका पर्पज़ क्या है? पहली बात तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसका एम ये है कि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड करना है इंडिया में, जिससे कि स्टार्टअप्स ग्रो हो सकें और साथ ही साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म मिल सके। अब अबाउट स्कीम पढ़ते हैं। द एक्शन प्लान कॉम्प्राइजेज ऑफ 19 आइटम्स। स्टार्टअप एक्शन प्लान, इसके अंडर लगभग 19 आइटम्स आते हैं जिसको कि हम स्टार्टअप एक्शन प्लान बोलते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्योंकि कभी कभी आजकल क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ऐसी जो के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फिर इसकी एलिजिबिलिटी है, द एंटिटी मस्ट बी अनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि एक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या पार्टनरशिप फिर्म होना चाहिए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहे, ऐसी एक पार्टनरशिप फिर्म होनी चाहिए। और इसकी जो एज है किसी भी एंटाइटी की एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। उसको एज ए स्टार्टअप कैटेगराइज करने के लिए 10 साल से कम उसकी एज होनी चाहिए अंडर दिस स्कीम। और इसका टर्नओवर, जो कंपनीज हैं उनका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। और इसके कुछ सेलियंट फीचर्स की बात कर लेते हैं जिससे कि स्टार्टअप इंडिया बेनिफिट करता है नए नए स्टार्टअप्स को। उसका है 90 डे एग्जिट विंडो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन, कैपिटल गेन टैक्स फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा और कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, और इसमें लगभग 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल भी बनाया गया है। अब कुछ हम रीसेंट डेवलपमेंट इन स्टार्टअप सेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला डेवलपमेंट तो ये है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये लॉन्च की गई है अंडर स्टार्टअप इंडिया के अंडर ही, एक सब स्कीम कह सकते हैं आप इसको। ये 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हुई, लगभग 4 साल के लिए, यानी कि ये 22 से लगभग 26 तक चलेगी। और इसका एम क्या है? टू बिल्ड रॉबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन Tier 2 एंड Tier 3 टाउन्स, यानी कि Tier 3 और Tier 2 टाउन्स की जो कैटेगरीज है उसमें एक स्टार्टअप सिस्टम को रॉबस्ट बनाने के लिए बनाया गया। इसका कॉर्पस फंड है 945 करोड़। इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। अब इसके अंडर ग्रांट क्या दे रखा है? ₹5 करोड़ टू एलिजिबल इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर्स के लिए 5 करोड़ का। 20 लाख टू स्टार्टअप्स फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, यानी कि जो स्टार्टअप अभी इस फेज़ में है कि उनको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना है, तो उसमें 20 लाख रुपए स्टार्टअप को दिए जाएंगे, ग्रांट किया जाएगा। और 15 लाख फॉर मार्केट एंट्री ऑफ स्टार्टअप्स। और अगर इफ़ मार्केट, अगर जो स्टार्टअप है वो मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो उसके लिए 50 लाख का ग्रांट दिया जाएगा। अब इसके अंदर एक और जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। ये भी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने चलाया, DPIIT। और इसके अंदर लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय मेंबर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, NBFCs और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। AIF वैसे बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है। और इसके अंदर एक्सपोजर टू इंडिविजुअल बोरोवर्स इज अप टू ₹10 करोड़। ये आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर कितना एक्सपोजर है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, डू वॉच, थैंक यू।